अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अला नामाइहि शामिला व आलाइहिल कामिला वस्सलातु अला मुहम्मदिल मुस्तफ़ा व अला आलिहिल मुज्तबा अम्मा बाद फ़ौज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुल्हिकुम अम्वालुकुम वला औलादुकुम अन ज़िक्रिल्लाह व मन यफ़अल ज़ालिका फ़उलाइका हुमुल ख़ासिरून आमन्तु बिल्लाह सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मुबीनुल मतीनुल मकीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मुअज़्ज़ज़ हज़रात, बिल्कुल अदब के साथ बैठे, इज्जत के साथ बैठे और पूरी तकरीर सुनकर यहां से जाएं। आइए सबसे पहले खुलूस व मोहब्बत के साथ हम और आप मिलकर दोनों जहां के दाता वो आका मदनी ताजदार, दोनों आलम के मालिक व मुख्तार सैयदी अबरार व अखियार मुस्तफ़ा जाने रहमत, शमे बज़्म हिदायत, नौ शह बज़्म जन्नत, गुल बाग़ रिसालत, अर्श की ज़ेबो ज़ीनत, फर्श की तिबो नुज़हत, जिनकी शान इन्ना आतीना कल कौसर, शाफ़े मशर साक़ी कौसर, हुज़ूर ताजदार मदीना, राहत क़ल्बो सीना, कायनात की शान, मोमिनों की जान यानी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह में सब लोग मोहब्बत के साथ दरूद शरीफ का नजराना पेश करें, पढ़ें अल्लाहुम्मा सल्ली अला सैयदना व मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सल्लल्लाहु सलातम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। बाबू, अब आपको कुछ नहीं करना है, जो चीज जैसे है उसको उसी हाल पर छोड़ दिया जाए। माशाअल्लाह सब ठीक है, मजमा भी ठीक और माइक भी ठीक, हमारे उलमा भी माशाअल्लाह बहुत अच्छे अंदाज में बैठे हैं, तो बिल्कुल अदब से बैठे हैं। शेर मुलाहिजा फरमाए, बहादुर शाह जफर का नाम आपने सुना होगा। बहादुर शाह जफर ये हमारे भारत के आखिरी बादशाह गुजरे हैं। अंग्रेज ने उनको गिरफ्तार किया, बड़े शरीफ थे, बड़े नेक थे, उनकी शराफत की वजह से अंग्रेज ने हमारे भारत पर कब्जा किया, उनको जेल में डाला, फिर सजाए मौत दी। जब सजाए मौत पाने लगे तो बहादुर शाह जफर ने सजाए मौत पाने से पहले अपनी ख्वाहिश जाहिर की कि मैं कलाम लिखना चाहता हूं जो दुनिया के लिए इबरत हो, सबके लिए इबरत हो। जो लोग दुनिया की मोहब्बत में मस्त हो जाते हैं और मौत को भूल जाते हैं, सबके लिए ये इबरत हो। तो उन्होंने सजाए मौत पाने से पहले एक नसीहत आमेज कलाम लिखा, जिसका टुकड़ा पेश कर रहा हूं, मुलाहिजा फरमाए। बहादुर शाह जफर ने कहा, उम्रे दराज मांग कर लाए थे 4 दिन, उम्रे दराज मांग कर लाए थे 4 दिन, 2 आरज़ू में कट गए 2 इंतजार में, 2 आरज़ू में कट गए 2 इंतजार में। और कितना है कम नसीब जफर दफन के लिए, 2 गज भी मिल सकी न जमीन कुएं यार में। और यह भी शेर सुनिए, क्या भरोसा है जिंदगानी का, क्या भरोसा है जिंदगानी का, आदमी बुलबुला है पानी का, और सुबह होती है शाम होती है, उम्र यूं ही तमाम होती है। और ये भी शेर सुनिए, वो जमाने में मुअज़्ज़ज़ थे मुसलमान होकर, वो जमाने में मुअज़्ज़ज़ थे मुसलमान होकर, आज हम खार हुए तारीके कुरान होकर। और आज भी हो जो बराहीम सा ईमा पैदा, आज भी हो जो बराहीम सा ईमा पैदा, आग कर सकती है अंदाजे गुलिस्तां पैदा। मेरे दोस्त, मेरे अजीज, मेरे बच्चे, मेरी प्यारी माँ बहन, अगर वाकई आपने मेरी तकरीर को दिल से सुन लिया तो जिंदगी में इनकलाब आ सकता है, अल्लाह का खौफ पैदा होगा, नबी की मोहब्बत पैदा होगी और कुछ चीजों की हकीकतें आपको मालूम होगी। अभी मैंने जिस आयत को मौजू बनाया, अल्लाह रब्बुल इज्जत का इरशाद पाक, ईमान वालों खबरदार रहना, ईमान वालों होशियार रहना, ईमान वालों चौकन्ना रहना, चौकन्ना। कहीं ऐसा ना हो
दुनिया की मोहब्बत तुम्हें गुमराह कर दे, बाल बच्चों की मोहब्बत तुम्हें तबाह बर्बाद कर दे, सोने चांदी पैसों की मोहब्बत तुम्हारी आकबत को खराब कर दे। याद रखो, जो दीन से गफलत बरतेगा वही नुकसान में है, वही घाटे में है, वही खसारे में है। अगर इतनी बात समझ में आ गई तो सारा मजमा हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। कुरान का अंदाज़े बयान देखो। कुरान कहता है ईमान वालों, बच्चों से होशियार रहना, बीवियों से होशियार रहना, जमीन जायदाद से होशियार रहना, सोने चांदी पैसों से होशियार रहना। कहीं ऐसा ना हो इनकी मोहब्बत तुम्हें बर्बाद कर डाले, इनकी मोहब्बत तुम्हें अल्लाह रसूल से दूर कर डाले, इनकी मोहब्बत तुम्हारी आकबत को खराब कर डाले। याद रखो, जो दीन से गफलत बरतेगा वही नुकसान में है, वही घाटे में है, वही खसारे में है। मेरी तरफ देखिए, दुनिया में दो तरह के आदमी पैदा हुए और कयामत तक पैदा होते रहेंगे। दुनिया में दो तरह के इंसान आए और कयामत तक आते रहेंगे। कुछ लोग ऐसे आए कि मरने के बाद मिट गए, न उनकी तारीख बाकी है, न उनकी निशानी बाकी है, न उनकी कहानी बाकी है। बड़े बड़े राजा महाराजा थे, मिट्टी में मिल गए, खानदान मिट गया, नस्लें मिट गई, औलाद मिट गई। लेकिन कुछ लोग दुनिया में ऐसे भी आए, जैसे कल चमक रहे थे उसी शान से आज भी चमक रहे हैं, जैसे कल जिंदा थे उसी शान से आज भी जिंदा है, जैसे कल जमाना याद कर रहा था आज भी जमाना उन्हें याद करता है। मेरी तरफ देखो, फिरौन कितना बड़ा बादशाह था, मर गया मिट गया। नमरूद कितना बड़ा बादशाह था, मर गया मिट गया। हामान कितना बड़ा बादशाह था, मर गया मिट गया। शद्दाद कितना बड़ा बादशाह था, मर गया मिट गया। बड़े बड़े जालिम राजा महाराजा दुनिया में आए, मिट्टी में मिल गए, कीड़े मकोड़े खा गए, खानदान मिट गया, नस्लें मिट गई, औलाद मिट गई। मगर अल्लाह वालों को देखो, बुजुर्गों को देखो, अपने असलाफ को देखो, गुजरे हुए बरसों हो गए, लेकिन जैसे कल चमक रहे थे उसी शान से आज भी चमक रहे हैं। जैसे कल जिंदा थे आज भी जिंदा है, जैसे कल जमाना याद कर रहा था आज भी जमाना उन्हें याद करता है। मेरी तरफ देखो, जो शराब पीकर मरता है वो मिटा दिया जाता है, जो जुआ खेल के मरता है वो मिटा दिया जाता है, जो अय्याशी करके मरता है वो मिटा दिया जाता है, जो अल्लाह रसूल की नाफरमानी करके मरता है वो मिटा दिया जाता है, जो अल्लाह रसूल की मुखालफत करके मरता है वो मिटा दिया जाता है। मगर कसम खुदा, जो नमाजी होकर मरता है, जो दीन का गाजी होकर मरता है, जो दीन का अलंबरदार होकर मरता है, जो शरीयत का वफादार होकर मरता है, जो अल्लाह रसूल के इश्क में मरता है, वो मरता नहीं, जमाने में भी जिंदा रहता है और मरने के बाद अपनी कब्रों में भी जिंदा रहता है। मिटा दो अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहो, मिटा दो अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहो, कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। ऐ हमारे बच्चों, मरना तो सबको है, जोर से बोलो, मरना तो सबको है, जल्दी बैठो, मरना तो सबको है, मगर ऐ हमारे बच्चों, शराब पीकर मत मरो, जुआ खेल कर मत मरो, ताशबाजी करके मत मरो, माँ बाप को गालियां देकर मत मरो, अल्लाह रसूल की नाफरमानी करके मत मरो। जल्दी बैठो, अल्लाह रसूल की नाफरमानी करके मत मरो। मरना तो सबको है, इधर देखो, लेकिन वो काम करके मरो कि मरने के बाद जमाना तुम्हें याद करे, जमाना तुम्हारा तस्करा करे, जमाना तुम्हारी कब्रों से गुजरे तो कहे कि फला की कब्र है, चलो कुरान पढ़कर इनको सवाब पहुंचाया जाए, फातिया पढ़ लिया जाए। याद रखो, वो जमाने में मुअज़्ज़ज़ थे मुसलमान होकर, आज हम खार हुए तारीके कुरा होकर। आज आप मेरी पूरी तकरीर सुनिए, बाद में फैसला कीजिए कि मैंने आपको कौन सा पैगाम पेश किया है। पहले वो हदीस सुनिए कि दुनिया क्या है, दुनिया की हकीकतें, लज्जतें, मोहब्बतें क्या है। फिर जैसे जैसे वादा किया है, वादे के मुताबिक आप तक हदीस पहुंचाऊंगा। इजाजत है तो मैं हदीस सुनाऊं। सारा मजमा अगर हदीस सुनना चाहता है तो अदब के साथ हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोल दो सुभान अल्लाह।
और जोर से बोलो सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। गौर से सुनो, तिरमिजी शरीफ जिल्दे सानी बाबू ज़ुहद सब बाबू सिफतिल जन्ना सफ़ा नंबर 79। अनबी हुरैरता क़ाल क़ुलना या रसूल अल्लाह मा लना इज़ा कुन्ना इंदका रक़्क़त क़ुलूबुना व ज़हदना व कुन्ना मिन अहलिल आखिरा फ़इज़ा ख़रजना मिन इंदिका फ़ानसना अहालीना वशममना औलादना अनकरना अनफुसना। क़ाला अलैहिस्सलाम या अबा हुरैरा लौ अन्नकुम तकूनूना इज़ा खरजतुम मिन इंदी कुन्तुम अला हालिकुम ज़ालिक लज़ारतकुमुल मलाइकतु फी बुयूतिकुम। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, एक दफा सरकार से मैंने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह हमें क्या हो गया है, आपकी बारगाह में रहते हैं, खूब नमाज पे नमाज पढ़ते हैं, अल्लाह का खौफ रखते हैं, बुराइयों से बचा करते हैं, मौत से डरा करते हैं, आखिरत से डरते हैं। ये अल्लाह के रसूल आपकी बारगाह में रहता हूँ, खूब नमाज पे नमाज पढ़ता हूँ, अल्लाह का खौफ रखता हूँ, बुराइयों से बचा करता हूँ, लेकिन जैसे घर चला जाता हूँ बीवी का चेहरा देखता हूँ, बच्चों का चेहरा देखता हूँ, माँ बाप का चेहरा देखता हूँ, तो ये अल्लाह के रसूल हमारी हालतें बदल जाती है। तो नबी ने इरशाद फरमाया, या अबा हुरैरा लौ अन्नकुम तकूनूना इज़ा खरजतुम मिन इंदी कुन्तुम अला हालिकुम ज़ालिक लज़ारतकुमुल मलाइकतु फी बुयूतिकुम। सरकार ने फरमाया, ए अबू हुरैरा, जिस शान से मेरे पास रहते हो, नमाज पे नमाज पढ़ते हो, अल्लाह का खौफ रखते हो, बुराइयों से बचते हो, आखिरत का डर रखते हो, जिस शान से मेरे पास रहते हो, अगर उसी शान से घर पे रहा करो तो याद रखो तुम्हारे घर जाकर अल्लाह के फरिश्ते तुम्हारा दीदार करेंगे। कुछ समझा कि नहीं? और जोर से बोलो, कुछ समझे कि नहीं? अबू हुरैरा ने कहा, सरकार आपके पास रहता हूं, खूब नमाज पढ़ता हूं, अल्लाह का खौफ रखता हूं, मौत से डरता हूं, बुराइयों से बचता हूं, लेकिन ये अल्लाह के रसूल, जैसे मैं घर पहुंचता हूं बच्चे सामने आते हैं, बीवी सामने आती है, माँ बाप सामने आते हैं, तो मेरी हालतें बदल जाती है। तो नबी ने फरमाया, अबू हुरैरा अगर हालत नहीं बदले, अगर हालत नहीं बदले, जिस शान से मेरे पास रहते हो, अगर उसी शान से घर पे रहा करो, तो आसमान के फरिश्ते तुम्हारे घर जाकर तुम्हारे चेहरे की जियारत करेंगे, तुम्हारे चेहरे को देखा करेंगे। और इस हदीस से दूसरी बात यह मालूम हुई कि औलाद की मोहब्बत, बच्चों की मोहब्बत, रिश्तेदार की मोहब्बत, बीवी की मोहब्बत अल्लाह का खौफ कम कर देती है, तकवा में कमी पैदा कर देती है, नमाज रोजे में सुस्ती पैदा करती है। इसलिए याद रखो, बच्चों से मोहब्बत करो, मगर उतनी ही करो जितना उनका हक है। माँ बाप से मोहब्बत करो, उतनी ही करो जितना उनका हक है। रिश्तेदार से मोहब्बत करो, उतनी ही करो जितना उनका हक है। कामयाबी चाहते हो तो अपने माँ बाप से ज्यादा, आलो औलाद से ज्यादा अपने रब से और अपने रसूल से मोहब्बत करो। इसी में हमारी कामयाबी है। अभी तो मैंने आपको एक हदीस सुनाई है, उठक बैठक ना करे। इन बच्चों को पहले से आके बैठना चाहिए। तकरीर के दरमियान अगर कोई उठता बैठता है तो ध्यान बढ़ता है। अरे जोर से बोलो, ध्यान बढ़ता है। आदमी तकरीर को छोड़कर उसके आने को देखता है, इसलिए आदमी को पहले से आके बैठना चाहिए। चुपचाप से बैठिए, अभी तो मेरी तकरीर की शुरुआत है, अंजाम तक पहुंचना बाकी है। इजाजत है कि नहीं? जोर से बोलो, इजाजत है। अब एक लंबी हदीस कि आज जो मुसलमान पूरी दुनिया में बर्बाद क्यों हो रहा है,
बर्बादी का कारण क्या है? इस हदीस को सुनिए, कलेजा दहल जाएगा, कलेजा। कोई उठक बैठक ना करे, चुपचाप से बैठे और इस हदीस को सुने। इजाजत है तो हदीस सुनाओ। सारा मजमा हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोल दो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, गौर से सुनो। तिरमिजी शरीफ जिल्दे सानी बाबुल फितन सफा नंबर 44 की हदीस सुनो, सफा नंबर 44 की हदीस सुनो। अन अली इब्न अबी तालिब रदियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इज़ा फ़अलत उम्मती 15 खसलत हल्ल बिहा बला क़ील वमा हिया या रसूल अल्लाह फ़क़ाल इज़ा कानल मग़नमु दुबला वल अमानतु मग़नमा वज़्ज़कातु मग़रमा वअतार रजुलु ज़ौजतहु वअक़्क़ा उम्महु वबर्र सदीक़हु वजफ़ा अबा वरतफ़अतिल अस्वातु फ़िल मसाजिद वकान ज़ईमुल क़ौमि अरज़लहुम वउक्रिमर रजुलु अन ख़ौफ़ि शर्रि वशुरिबतिल ख़ुमूर वलुबिसल हरीर वत्तुख़िज़तिल क़ैनातु वल मआज़िफ़ वलअना आख़िरु हाज़िहिल उम्मति अव्वला। जोर से बोल दो सुभान अल्लाह। इजाजत है, और जोर से बोलो इजाजत है। इधर देखिए, बिल्कुल अदब से बैठे, उठे नहीं। मैंने अभी आपको 2 हदीस सुनाई और तीसरी सुना दी है। लगता है आप भागने के मूड में हैं? हाँ, माशाअल्लाह। बिल्कुल अदब से जलसे में आइए तो अदब से आइए और अपने अच्छे आलिमों की कदर कीजिए और उनकी तकरीर सुनकर जाइए। अगर वो हदीस और कुरान की रोशनी में बोलते हैं तो जरूर सुना कीजिए। मैंने अभी आपको तीसरी हदीस सुनाई, बहुत शानदार हदीस, कलेजा दहल जाएगा। चचा मियां, बच्चे को बैठाइए, बट जैसे मैं बोलता हूं बैठो तो कोई ना कोई गिलहरी की तरह सर उठा लेता है। ये सब नहीं होना चाहिए, हंसिए नहीं, ये सब गलत बात है। कमाल की बात तो यह है कि मैं चाहे इधर देखो कितनों लाम काफ शीन छांटू, लेकिन अगर कोई सर उठाएगा तो आदमी उसी को देखने लगता है। इधर देखो, बिल्कुल अदब से बैठो। मैंने अभी आपको माशाअल्लाह, ये देखिए हैदर साहब नैना घाट, नैना घाट, बताइए नैना घाट से माशाअल्लाह ये अभी तशरीफ ला रहे हैं। देखिए घर के आदमी को सवेरे पहुंचना चाहिए। देखिए गुलाम रब्बानी कहां से, बोलो, भागते गिरते पढ़ते। आपको मालूम है मेरी जिंदगी क्या है? रातों को जागना, दिन को भागना। आप देख रहे हैं दिन में, रात में कल भी नहीं सोया, यहां आकर के मगरिब की नमाज पढ़ के 2 घंटा सोया हूं, इसीलिए आवाज में थोड़ी चरचराहट है कि नहीं? वरना गुलाम रब्बानी की आवाज जल्दी फंसती नहीं। मेरी तकरीर सुन करके बदअकीदों का गला फंस जाता है, लेकिन मेरी तकरीर, बोलो, मेरी आवाज जल्दी नहीं फंसती है, लेकिन मैं भी तो इंसान हूं। अरे बोलो, यकीनी बात है किसी चीज का ज्यादा इस्तेमाल करूंगा तो उस पर तो असर पड़ेगा ना। बहरहाल मेरी तरफ देखिए, मैंने आपको बहुत शानदार हदीस सुनाई, कलेजा दहल जाएगा। मतलब सुन लीजिए, मतलब सुनिए चचा मियां, बहुत शानदार हदीस सुनिए। नबी ने इरशाद फरमाया, आका ने इरशाद फरमाया, जिस दिन मेरी उम्मत में 15 खराबियां समा जाएंगी, चारों तरफ से मुसीबतें घेर लेंगी, परेशानियां घेर लेंगी, मुसलमान परेशान रहेगा, मुसलमान बर्बाद होगा, मुसलमान जलील होगा, मुसलमान रुसवा होगा, जब तक के तौबा ना कर ले, जब तक के अल्लाह से माफी ना मांग ले। सहाबा ने अर्ज किया, सरकार वो 15 खराबियां क्या है? क्या पूछा? जोर से बोलो, सरकार वो 15 खराबियां क्या है? तो नबी ने सबका नाम
नाम ले लेकर शुमार किया। ध्यान से सुनिएगा, नबी ने इरशाद फरमाया, इज़ा कानल मगनम दुबला वल अमानतु मगनमा वज़ ज़कातु मगरमा इला आखिरिल हदीस। पैगंबर ने फरमाया, जब लोग माले गनीमत को अपना माल समझने लगे, किसी की अमानत को अमानत ना समझे, अमानत में खयानत करने लगे, ज़कात देने को तावान समझने लगे, लोग बीवी की बात माने, माँ को नाराज रखे, दोस्त से मोहब्बत करे, बाप पर जुल्म करे, मस्जिद में लड़ाई करे, गुंडों की ताजीम करे, चोर बेईमानों को अपना सरदार बना ले, शराब नोशी आम हो जाए, ज़िनाकारी आम हो जाए, रेशमी कपड़े आम हो जाए, गाने बजाने का सामान लोग घरों में भर डाले, लोग सड़कों पर लौंडियों से नाच करवाए, लौंडियों से डांस करवाए, दुनिया से जो अच्छे लोग गुजर गए लोग उनको गालियां दे, लोग उन पर लान तान करे। जिस दिन ये 15 खराबियां मेरी उम्मत में समा जाएगी, चारों तरफ से मुसीबतें घेर लेंगी। कितने लोगों ने हदीस सुन लिया? हाथ उठाकर गवाही दो, हाथ उठाकर गवाही दो, बस हाथ उठाकर गवाही, बस ना हाथ नीचे कीजिए। ये बताइए नबी ने क्या कहा? जल्दी बोलो, फिर से बोलो। जिस दिन मेरी उम्मत में 15 खराबियां समा जाएंगी, हुलूल कर जाएंगी, उनको बर्बादी से कोई बचा नहीं सकता। आज सीने पर हाथ रखकर बताओ, आज हम मुसलमानों में 15 खराबियां हैं कि 15 से ज्यादा है? 15 से ज्यादा है। हम मुसलमान गुनाहों में डूब चुके हैं। मुसलमान कहने में शर्म आती है। इधर देखिए, लोग कहते हैं मुसलमान बड़ा परेशान है। अबे पगला, मुसलमान कभी परेशान नहीं है। इधर देखो, लोग कहते हैं कि मुसलमान परेशान है। मैं कहता हूं कि मुसलमान कभी परेशान नहीं है। आपका कुरान कहता है, वांतुमुल आलौन इन कुंतुम मोमिनीन। दुनिया में तुम ही इज्जत वाले रहोगे, दुनिया में तुम ही शान वाले रहोगे, दुनिया में तुम ही मर्तबे वाले रहोगे। शर्त यह है, सच्चे पक्के मुसलमान बनकर रहो, तब तुमको ये मकाम मिलेगा, इज्जत मिलेगी। लेकिन जिस दिन तुम डुप्लीकेट बन जाओगे, उस दिन तुमको सलील किया जाएगा, रुसवा किया जाएगा, जूता मारा जाएगा। ये अल्लाह की तरफ से तुमको सजा मिलेगी, ये अल्लाह की तरफ से तुमको सजा मिलेगी। जैसे बाप के साथ बेटा गद्दारी करे तो बोलो बाप की जिंदगी भर उसके दिल में तकलीफ रहेगी, क्योंकि बाप, बोलो बाप की शान में बेटा गद्दारी करे तो बाप हर चीज बर्दाश्त कर सकता है, लेकिन मरते दम तक उस गद्दार बेटे की गद्दारी को नहीं भूल सकता। तो इसी तरीके से इधर देखिए, जिसने कलमा पढ़ करके अल्लाह रसूल के साथ गद्दारी की, अल्लाह ताला ऐसे आदमी को ज्यादा जलील करता है उन काफिरों से, उन काफिरों से ज्यादा जलील ऐसे लोगों को करता है जो अल्लाह के साथ, अल्लाह का बोलो नाम लेकर, अरे बोलो उसका नाम लेकर, कलमा पढ़कर, उसको एक मानकर, उसके बावजूद भी उसके साथ गद्दारी कर रहा है। तो मेरी तरफ देखिए, मैं आपको समझाऊं, दुनिया में 2 तरह के मुसलमान हैं। एक इधर देखिए दुनिया की नजर में, और एक है शरीयत की नजर में। दुनिया की नजर में मुसलमान किसको कहते हैं आपको मालूम है? दुनिया की नजर में मुसलमान वो है जिसका नाम अब्दुल्ला है, जिसका नाम मोहम्मद है, जिसका नाम सलमान है, जिसका नाम अब्दुल गफ्फार है, नाम मुस्लिम है, अगरचे वो चोरी करे, डकैती करे, अरे बोलो, अगरचे वो दिन भर में 100 बोतल शराब पिए, नमाज से कोई मतलब नहीं, गुंडागर्दी करे, बोलो 420 करे, बस नाम मुस्लिम है तो वो मुसलमान हो गया। ये दुनिया की नजर में मुसलमान है।
ऐसा ही मुसलमान आज पूरी दुनिया में जलील हो रहा है, रुसवा हो रहा है। लेकिन इस शरीयत की नजर में मुसलमान किसको कहते हैं? इधर देखो, शरीयत की नजर में मुसलमान उसको कहते हैं जो अल्लाह रसूल से सच्ची पक्की मोहब्बत रखे और तमाम जरूरियात दीन पर पुख्ता ईमान रखे और अल्लाह रसूल की जात में कभी शक ना करे, ना कुत्ते भूखते रहे, ना कौवे काय काय करते रहे, उस पर ध्यान ना दे, अल्लाह को पाक और बेअयब माने और उसकी अता से उसके रसूल को भी पाक और बेअयब माने। अल्लाह जब किसी को रसूल बनाता है तो आम इंसानों से अलग थलग बनाता है, उनसे कोई गुनाह नहीं होता। अगर कोई कुत्ता उनके गुनाह साबित करता है, उन पर ऐब लगाता है, तो आपको शक नहीं करना है। मोमिन उसको कहते हैं कि लाख कुत्ते भूखते रहे, लाख कौवे काय काय करते रहे, अल्लाह रसूल की जात में कभी शक ना करे। उनको बोलो, उनको अल्लाह रब्बुल इज्जत को पाक और बेअयब माने और उसकी अता से उसके महबूब को भी पाक और बेअहम माने। लेकिन आज हम देखते हैं, अगर किसी कुत्ते ने आवाज उठाई या भौंकना शुरू किया तो फौरन मुसलमान शक में पड़ जाता है। शक में पड़ने का मतलब, याद रखो, तुम्हारा ईमान बर्बाद हो गया। आपका कुरान कहता है अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह, अल्लाह की किताब में कोई शक नहीं है। जो शक करेगा वो काफिर है। जोर से बोलो, जो शक करेगा वो काफिर है। अल्लाह की जात में भी कोई शक नहीं है, जो शक करेगा वो काफिर है। जो रसूल की जात में शक करे वो काफिर है। तो मोमिन उसको कहते हैं जो अल्लाह रसूल से सच्ची पक्की मोहब्बत रखे, तमाम जरूरियात दीन पर पुख्ता ईमान रखे, जोर से बोलो, और अपनी जिंदगी को शरीयत के मुताबिक रखे। ये है सच्चा पक्का मुसलमान। ऐसा मुसलमान कल भी इज्जत से था, आज भी इज्जत से है और मरते दम तक इज्जत से रहेगा। अभी तो मैंने आपको 3 हदीसें सुनाई है, लेकिन लगता है थक गए। बोलो थके तो नहीं है? और जोर से बोलो, थके तो नहीं है? ये बताइए, रजा फारूकी साहब मदरसे के सदर सेक्रेटरी साहब ने आप लोगों को बिरयानी खिलाई है कि नहीं? अरे बोलो। जब हम जैसे मौलवियों को बुलाए, हम जैसे मौलवियों को जिनकी तकरीर 1.5-2 घंटा हो, तो कम से कम बिरयानी खिला करके सुनवानी चाहिए, क्योंकि 15 मिनट में सुनते सुनते सारा खाना हजम हो जाएगा। लेकिन ये तो आप लोगों की मोहब्बत है कि आप लोग बैठे हुए हैं मेरी तकरीर सुन रहे। मैंने जो कुछ बयान किया अल्लाह कबूल फरमाए, और मेरे बयान में कहीं से फख्र जाहिर हुआ हो तो मैं तौबा करता हूं, मैं फख्र नहीं करता। मैंने जो कुछ बयान किया है ये तहदीसे नेमत के तौर पर बयान किया है। अल्लाह मुझे हिदायत दे, आपको भी हिदायत दे। अल्लाह आपको भी सच्चा पक्का मुसलमान बनाकर रखे, मुझे भी रखे। इंशाअल्लाह फिर मुलाकात होगी। बहुत ज्यादा टाइम ले लिया, इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज, वस्सलाम अला मन इत्तबअल हुदा।